Hello everyone, this is Kavita, your science mentor. Welcome to you all on the digital platform of Dhruv Science Math Point. तो हम लोगों ने बात कर ली थी पूरी लाइफ प्रोसेस के बारे में। एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन आंसर सारे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइफ प्रोसेस की वर्कशीट, जिसमें एनसीईआरटी बुक से एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है सारे, और कुछ इसमें पीवाईक्यूज भी आपको मिल जाएंगे। तो शुरू करेंगे आज वर्कशीट ऑफ लाइफ प्रोसेस। ठीक है, ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, ओनली 89 क्वेश्चंस आर हियर इन दिस वर्कशीट ऑफ लाइफ प्रोसेस। चलिए शुरू करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ऑटोट्रॉप्स इज इनकरेक्ट। जब आप क्वेश्चन को रीड करेंगे तो ऐसा वाला जब सवाल आपके पास आएगा तो इसमें ध्यान से पढ़ना कि करेक्ट लिखा हुआ है या इनकरेक्ट लिखा हुआ है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करनी है किसके बारे में? ऑटोट्रॉप्स के बारे में। पहला क्या दिया हुआ है? दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये राइट स्टेटमेंट है। दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। एक्स्ट्रा फूड को स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं प्लांट्स। They convert carbon dioxide and water into carbohydrate in the absence of sunlight. Absence of sunlight बोला है तो right answer क्या हो जाएगा? C. C is incorrect statement about autotrophs की कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का यूज करेंगे वो क्या बोल रहा है? एब्सेंस ऑफ सनलाइट, लेकिन क्या होना चाहिए था? प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सो सी इज द करेक्ट आंसर। In which of the following groups of organisms food material is broken down outside the body and absorbed? ध्यान दीजिएगा, फूड मटेरियल इज ब्रेकन डाउन आउटसाइड द बॉडी। आउटसाइड द बॉडी फूड कहां पर ब्रेक डाउन हुआ था? किस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हुआ था? उसके बाद इसको एब्जॉर्ब किया था। ये किसके अंदर हुआ था? सेप्रोट्रॉप के अंदर। सेप्रोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन था उसके अंदर हुआ था। तो आपको इसमें सेप्रोट्रॉप्स को आइडेंटिफाई करना है। कौन कौन है? मशरूम, ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट आ गए तो ये ऑप्शन आपका आंसर में नहीं होगा। सेकंड क्या है? ईस्ट, मशरूम, ब्रेड मोल्ड। ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ये। एक बार थर्ड सी और डी को और देख लेते हैं। पैरामीशियम, स्टार्टिंग ही पैरामीशियम आ गया। पैरामीशियम तो सेप्रोट्रॉप नहीं है तो सी भी आंसर नहीं होगा। कसकटा, कसकटा क्या होता है? पैरासाइट है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ईस्ट, मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड कौन सी होती है? राइजोपस होती है। रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में आएगा कि राइजोपस किस तरह से आपकी ग्रोथ करती है। नेक्स्ट इज सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है। सही स्टेटमेंट कौन सी है? हेटरोट्रोप्स डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। सही है ये। हेटरोट्रोप अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं करते। फिर भी आगे के स्टेटमेंट्स भी आपको पढ़ लेने चाहिए। हेटरोट्रोप्स यूटिलाइज सोलर एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। ये इनकरेक्ट है, तो ये आंसर नहीं होगा। पता है, इसमें ऐसा करना, जब एमसीक्यूज आपके पास आते हैं ना तो सारे एमसीक्यूज को पढ़ते जाइएगा आप। जैसे आपको लग रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन सही हो सकता है तो इसको छोड़ दीजिए, इस पे कुछ मत इस पे ना राइट टिक करिए ना क्रॉस करिए। सेकंड स्टेटमेंट आंसर नहीं है तो इस पे क्रॉस कर दें किसको, तो आपको नेक्स्ट टाइम देखना नहीं है। हेटरोट्रोप सिंथेसाइज देयर ऑन फूड, अपना फूड सिंथेसाइज नहीं करते हैं ये, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। हेटरोट्रोप्स आर कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट, तो ये भी क्या है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। आपको क्या चूज करनी है? करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी थी। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी थी? हेटरोट्रोप्स डू नॉट सिंथेसाइज देयर ऑन फूड। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट होंगे? ये ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड करते हैं। आगे चलें। विच इज द करेक्ट सीक्वेंस। करेक्ट सीक्वेंस है किसका? ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है? कहां से स्टार्ट किया था? माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद क्या आया था? फेरिंग्स के बाद क्या आया था? इसोफेगस। इसोफेगस के बाद क्या था? स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। देख लीजिए कौन सा है इसके अंदर। माउथ। ए ऑप्शन के अंदर क्या है? माउथ के बाद स्टमक आ गया, गलत हो गया तो इसको क्रॉस कर दिया यहीं पर। सेकंड स्टेटमेंट के अंदर क्या है? माउथ, इसोफेगस, स्टमक, यहाँ क्या आ गई? लार्ज इंटेस्टाइन आ गई। लार्ज की जगह क्या होती? स्मॉल आनी चाहिए थी, ये भी गलत हो गया। माउथ, माउथ के बाद क्या आ गया? स्टमक आ गया, ये भी गलत हो गया। तो क्या बचा आपके पास? माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अभी देखने में लग रहा है बहुत आसान है कि ये वाला क्वेश्चन क्यों डाला है हमने यहाँ वर्कशीट के अंदर, लेकिन जब आप पूरा सिलेबस कर लेंगे ना और जब बल्क में क्वेश्चन आपके पास आएंगे तब आप में इसमें गलती की पूरी गुंजाइश रहती है। इफ सलाइवरी अमाइलेज इज लैकिंग इन द सलाइवा, सलाइवा के अंदर किसकी कमी है? सलाइवा के अंदर लैकिंग है सलाइवरी अमाइलेज की। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इन द माउथ कैविटी विल बी अफेक्टेड, तो आपको पता होना चाहिए सलाइवरी अमाइलेज क्या काम करती है? स्टार्च को डाइजेस्ट करती है। कहाँ?
माउथ के अंदर, बकल कैविटी के अंदर, बकल कैविटी के अंदर ये किसको, आपका स्टार्च को डाइजेस्ट करके किस में कन्वर्ट करती है, माल्टोज में। प्रोटीन ब्रेकिंग डाउन इनटू अमीनो एसिड, गलत स्टेटमेंट है। माउथ के अंदर थोड़ा ना प्रोटीन का डाइजेशन होता है, कहां से स्टार्ट होता है प्रोटीन का डाइजेशन, स्टमक से स्टार्ट होता है, कंप्लीट कहां होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर, यही आंसर हो सकता है, फिर भी सी और डी भी देख लीजिए। फैट्स ब्रेकिंग डाउन इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ये आंसर हमारा नहीं है। एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन, ये भी हमारा आंसर नहीं है, तो आंसर कौन है, आंसर कौन है, बी हो जाएगा, स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर्स। इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कौन कौन प्रोटेक्ट करती है, किसकी लाइनिंग होती है स्टमक पे जो HCl से प्रोटेक्ट करेगी, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या आ जाएगा, म्यूकस, ज्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। आगे चलें, which part of alimentary canal receives bile from the liver, लिवर से बाइल जूस कौन लेगी, लिवर से बाइल जूस स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो स्टमक में क्या, स्टमक के अंदर क्या होगा, गैस्ट्रिक जूस होगा, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कुछ नहीं होगा क्योंकि वाटर का एब्जॉर्प्शन करना है, इसोफेगस के अंदर भी कोई एंजाइम नहीं है, तो कौन बचा, स्मॉल इंटेस्टाइन में लिवर से आते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन ये कैसा ऑर्गन है आपकी एलिमेंट्री कैनाल का, जिसमें लिवर से एंड पैनक्रियाज से, दोनों से क्या आती हैं, आपकी सीक्रेशंस आती हैं। अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन सॉल्यूशन की फ्यू ड्रॉप्स लेनी है, किसमें डालनी है, राइस वाटर के अंदर। राइस वाटर में सॉल्यूशन किस कलर में चेंज हो गया, ब्लू ब्लैक हो गया। इससे क्या पता लगा, इससे क्या पता लगा कि राइस वाटर में क्या है। देखिए इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, आयोडीन सॉल्यूशन जब किसी चीज, किसी भी सब्सटेंस के अंदर आपने या किसी सॉल्यूशन के अंदर आयोडीन सॉल्यूशन अगर आपने डाला और उसका कलर क्या आ गया, ब्लू ब्लैक हो गया, तो ये टेस्ट किसके लिए होता है, दिस टेस्ट इज फॉर स्टार्च। स्टार्च प्रेजेंट है राइस वाटर के अंदर, तो आंसर हो गया स्टार्च। इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल फूड इज फाइनली डाइजेस्टेड, बहुत सिंपल है, सब जानते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। चूज द फंक्शन ऑफ द पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द फॉलोइंग, पैनक्रियाटिक जूस कौन स्क्रीट करेगा, पैनक्रियाटिक जूस को पैनक्रियाज करेगा, कहां जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। पैनक्रियाटिक जूस के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, पैनक्रियाटिक जूस में होगी ट्रिप्सिन, लाइपेज एंड एमाइलेज। देख लेते हैं, इसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ दिया होगा ऑप्शंस के अंदर। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन एंड लाइपेज कार्बोहाइड्रेट, रॉन्ग है, ये गलत है। क्यों गलत है, ट्रिप्सिन तो किसका करेगा, प्रोटीन का करेगा, लेकिन लाइपेज कार्बोहाइड्रेट को नहीं करता। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट इमल्सिफाइड फैट, ये भी गलत है क्योंकि ट्रिप्सिन अभी क्या बोला आपको, प्रोटीन का करेगा, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। ट्रिप्सिन एंड लाइपेज डाइजेस्ट फैट, ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्यों, क्योंकि ट्रिप्सिन तो किसको डाइजेस्ट करता है, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन को, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन को, लाइपेज डाइजेस्ट करेगा फैट को, फैट का दूसरा नाम किया था लिपिड, और एमाइलेज करेगा किसको, कार्बोहाइड्रेट को। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट के अंदर क्या दिया हुआ है, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन एंड लाइपेज इमल्सिफाइड फैट, तो ये हो जाएगा सही आंसर डी ऑप्शन। आगे देख लेते हैं क्या दिया हुआ है हमें। When air is blown from mouth into a test tube containing lime water, एनसीईआरटी बुक की एक्टिविटी अगर आप लोगों को ध्यान हो, रेस्पिरेशन जब स्टार्ट किया था तो उसके अंदर ये वाली एक्टिविटी दी हुई थी। टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या था, लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या होता है, लाइम वाटर होगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, नींबू पानी नहीं बोलना है, लाइम वाटर लेमिनेंट होता है नींबू पानी, दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। द लाइम वाटर टर्न मिल्की, लाइम वाटर किस कलर का हो गया आपका, मिल्की हो गया, किसकी प्रेजेंस से, क्यों, जब आपने एयर ब्लो की थी तो कौन सी गैस निकली थी, कार्बन डाइऑक्साइड, और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो कलर कैसा हो जाएगा लाइम वाटर का, मिल्की हो जाएगा, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट, ईस्ट के अंदर पूछा गया एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो आप इसमें डायरेक्ट क्या करो, फाइनल प्रोडक्ट देखो, फाइनल प्रोडक्ट ईस्ट में कौन कौन से बनते हैं, कौन कौन से बनते हैं ईस्ट के अंदर फाइनल प्रोडक्ट, एक तो इथेनॉल बनता है और एक कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो वो दोनों किसके अंदर है, एक तो ए ऑप्शन के अंदर है और एक कहाँ है, डी ऑप्शन के अंदर, सही है। ग्लूकोज किस में चेंज होता है, पायरुवेट में, सब में ग्लूकोज किस में चेंज हो रहा है,
पायरुवेट में, और ये प्रोसेस किसके अंदर होता है? साइटोप्लाज्म में, सब में साइटोप्लाज्म में हो रहा है। फिर ये दोनों तो अपने आंसर होंगे नहीं ना, क्योंकि यहाँ तो लैक्टिक एसिड आ गया और ईस्ट में लैक्टिक एसिड नहीं बनता। अब ए और डी में से आएगा, पायरुवेट कन्वर्ट होगा इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों में दे रखा है, लेकिन पोजीशन कहाँ है उसकी? यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया है, तो ये गलत हो गया, क्योंकि ईस्ट क्या करेगा? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये अपना रेसिपिरेशन करेगा, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि उसमें चाहे ग्लाइकोलाइसिस हो, चाहे आप पायरुवेट आगे उसमें पायरुवेट का कन्वर्जन हो रहा हो, दोनों चीजें कहाँ होती हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर होंगी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। अब देखो, एरोबिक रेस्पिरेशन के एंड प्रोडक्ट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है और एनर्जी है। तो यहाँ देखो आप लोग, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी ए में भी है, बी में भी है एंड डी में भी है, तो सी में नहीं है, तो सी स्टेटमेंट जो है आंसर में नहीं आएगी, इसको तो कर दिया हमने क्रॉस। ए स्टेटमेंट क्या कहती है? ए स्टेटमेंट ग्लूकोज, पायरुवेट एंड प्रोडक्ट, लेकिन ग्लाइकोलाइसिस कहाँ हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में, जबकि कहाँ होना चाहिए था? साइटोप्लाज्म में, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। सेकंड में देखिए, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म, पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया, CO2 H2 एंड एनर्जी, सही है ये। डी में भी यही है, बस डी में अंतर कितना है? पायरुवेट के साथ एनर्जी दे दी है, तो सही स्टेटमेंट कौन सी होगी? बी स्टेटमेंट सही नहीं है। स्टेटमेंट सही कौन सी है आपकी? डी। क्यों? जब आप एनसीईआरटी बुक आप अपनी उठा करके देखिए, उसके अंदर 3 वेज दे रखे हैं जब ग्लूकोज जो है आपका वो हो रहा है, एनर्जी दे रहा है। एक इसमें एक मसल सेल के अंदर था, एक ईस्ट के अंदर था, और एक किसके अंदर है? एरोबिक रेस्पिरेशन में। ठीक है, तो जब ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है तो वहां पर एनर्जी भी निकलती है। बच्चे क्या गलती करते हैं यहाँ पर? इस एनर्जी पर ध्यान नहीं देते कि वहां एनर्जी भी लिखा हुआ है क्या। वो क्या करेंगे? डायरेक्ट बी ऑप्शन कर देंगे आंसर, और वहीं गलत हो जाएगा, नंबर पूरा 1 नंबर कट गया आपका। बात समझ में आ गई? एमसीक्यूज को बहुत शांत दिमाग से करना है आपको, तो इसके अंदर आंसर कौन सा हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। आगे चलें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू अबाउट रेस्पायरेशन। ट्रू स्टेटमेंट देनी है किसके लिए? रेस्पायरेशन के लिए। ड्यूरिंग इनहेलेशन, इनहेलेशन मतलब एयर को अंदर आना है, रिब्स मूव इनवर्ड एंड डायफ्राम इज रेज्ड। रिब्स अंदर चलेगी और डायफ्राम ऊपर की तरफ आ गया, तो अंदर जो है वो वॉल्यूम कम हो गया, और अंदर अगर वॉल्यूम कम हो गया तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा आपका? कम हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है, तो ये स्टेटमेंट आपकी आंसर में नहीं आएगी। जब जब वन स्टेटमेंट आंसर के अंदर नहीं है ना, तो आपका ए भी गलत हो गया, ए भी आंसर में नहीं है, और सी भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि 1 नंबर दोनों में दे रखा है। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है? इन द एल्वेलाई एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस, दैट इज ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वेलायर एयर डिफ्यूजेस इनटू ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड इनटू एल्वेलायर एयर। ये सही स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट कैसी है? ये सही स्टेटमेंट है। हेमोग्लोबिन हैज ग्रेटर एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड देन ऑक्सीजन, नहीं, गलत स्टेटमेंट है। हेमोग्लोबिन तो ऑक्सीजन को ज्यादा प्यार करता है, ऑक्सीजन को लेकर के जाएगा। एल्वेलाई इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये। अब आप देख लीजिए करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सी है? 2 एंड 4, और 2 एंड 4 आंसर किसके अंदर है? डी के अंदर है, बी भी नहीं होगा। ठीक है, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर पैसेज ड्यूरिंग इनहेलेशन। एयर पैसेज, एयर पैसेज नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल से कहाँ जाएगी? नॉस्ट्रिल से लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलस, एल्वेलाई। देख लीजिए नॉस्ट्रिल कहाँ है? इन दो के अंदर ही नॉस्ट्रिल है। हालांकि इसके अंदर भी नासल पैसेज भी आप लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं, पर यहाँ ट्रैकिया आ गया तो ये नहीं आएगा आपका। ये तो सी को तो एक बार में देखते गलत कर दो। बी को देख, ए को देखो, नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल के बाद क्या दे दिया? लैरिंग्स, जबकि क्या आना चाहिए था? पहले फेरिंग्स आता उसके बाद लैरिंग्स आता, तो ये भी गलत हो गया। बी में देखो नासल पैसेज, ट्रैकिया, ट्रैकिया डाल दी पहले, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्या बचा? डी ऑप्शन, नॉस्ट्रिल, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया एंड एल्वेलाई, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो गया। ड्यूरिंग रेस्पायरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस इन, एक्सचेंज ऑफ गैसेज क्या कहाँ होता है? यहाँ देखा था ना अभी, ये रहा, किसके अंदर है ये? एल्वेलाई ऑफ लंग्स। आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा, एल्वेलाई ऑफ लंग्स। अब ये क्या आ गया भाई?
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट हार्ट? ट्रू स्टेटमेंट देनी है। देखो ऐसा जो क्वेश्चन आता है ना जिसमें ये इतने बड़े बड़े दे रखे हैं आपको क्या ऑप्शंस, इनको बहुत हैंडल विद केयर, हैंडल इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, स्टडी विद केयर, कॉन्सेंट्रेट होके, गलती की पूरी गुंजाइश रहती है यहाँ। लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। लेफ्ट एट्रियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो लेता है लेकिन डिफरेंट पार्ट से थोड़ी लेता है, डिफरेंट पार्ट से तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, तो ये यही गलत होगी स्टेटमेंट। सेकंड क्या कह रही है लेफ्ट वेंट्रिकल पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स while right ventricle pump deoxygenated blood to lungs। ये स्टेटमेंट कैसी है? सही स्टेटमेंट है। लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू राइट वेंट्रिकल विच सेंड इट टू डिफरेंट बॉडी पार्ट। रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट में नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्या कर रहा है? राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी वाइल लेफ्ट वेंट्रिकल पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ये स्टेटमेंट कैसी होगी? सही। सही कौन कौन सी है? सेकंड एंड फोर सॉरी सेकंड एंड फोर, एंड सेकंड एंड फोर किसके अंदर है? सी ऑप्शन के अंदर, तो सी सही हो जाएगा। ठीक है। व्हाट प्रिवेंट्स बैकफ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन? बैकफ्लो ऑफ ब्लड को रोकने का काम एक का ही रहता है, वॉल्व इन हार्ट। जब ये ऐसा आ जाए ना आंसर ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव पढ़ लें एक बार सबको। कुछ बच्चे क्या करेंगे? डायरेक्ट ऑल ऑफ द अबव। क्यों भाई डायरेक्ट ऑल ऑफ द अबव क्यों? बैकफ्लो ऑफ ब्लड को कौन प्रिवेंट करता है? वॉल्व भी करते हैं, चाहे वो वेन्स के अंदर हो चाहे वो हार्ट के अंदर हो। सिंगल सर्कुलेशन, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। सिंगल सर्कुलेशन ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट ओनली वन ड्यूरिंग वन साइकिल। एक साइकिल में जब एक ही बार हार्ट में ब्लड जाएगा उसको आप सिंगल सर्कुलेशन बोलते हैं। ये किसके अंदर होता है? ऑप्शन दे रखे हैं आपको 4। अब इन ऑप्शन में क्या है कि हमें नहीं सुने, आप लोगों ने नहीं सुने होंगे सब एनिमल्स के नेम, सब ऑर्गेनिजम्स के नेम नहीं सुने होंगे आपने, तो आप कैसे आंसर करेंगे इसका? तो इसका देखो थोड़ा सा वन बाय वन ना इसके वो पढ़ो, ऑप्शंस पढ़ो। इसके अंदर कौन सा नाम जाना पहचाना लग रहा है? पहले में कैमलियन। कैमलियन क्या है? रेप्टाइल है, और रेप्टाइल का हार्ट, रेप्टाइल का जो हार्ट होता है उसके अंदर आपका ये सिंगल सर्कुलेशन नहीं होता, तो ये आंसर नहीं होगा। अब इसमें आ जाओ बी ऑप्शन में, सब नए नाम है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ना, एक बार छोड़ दीजिए इसको। सी में आओ, इसमें कुछ सुना हुआ लग रहा है? ड्रैको टाइप ऑफ लिजर्ड है, और राना ट्रिगाना फ्रॉग की स्पीशीज है, और फ्रॉग में भी सिंगल सर्कुलेशन नहीं होता, 3 चैम्बर होते हैं इसके हार्ट में, तो ये आंसर नहीं होगा। इसमें आ जाओ वेल तो है ही मैमल, इसमें भी सिंगल सर्कुलेशन नहीं आएगा, तो ये भी कट गया। कौन बच गया? बी ऑप्शन बच गया, तो आंसर क्या हो गया? बी आंसर हो जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा फंस जाए ना, अरे यार समझ में नहीं आ रहा कि इसको कैसे करना है, तो उसको ऐसे करना है। ठीक है। कई बार क्या होगा, क्वेश्चन से आंसर नहीं मिलता, कई बार ऐसा भी होगा कि क्वेश्चन से आंसर नहीं मिल रहा, आंसर आपको कहां से मिल रहा है? ऑप्शंस में से आंसर मिल रहा है। प्रैक्टिस करके देख लेना, बिल्कुल सही बात बोली है मैंने ये। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट ग्रुप्स हार्ट डज नॉट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी? हार्ट जो है, वैसे क्या होता है कि मोस्टली हार्ट जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर जो है वो सर्कुलेट करता है, अलावा किसके? पीसीज में। कौन होती है ये? इस ग्रुप के अंदर कौन आती है? सारी की सारी फिशेज आती हैं। क्यों? क्योंकि फिशेज के अंदर क्या होते हैं? रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा होता है? वहां गिल्स होते हैं, गिल्स में गैसेस का एक्सचेंज होता है। हार्ट का काम वहां पर सिर्फ इतना रहता है कि वो ब्लड को पंप करेगा, और कौन से ब्लड को? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पंप करता है? वो गिल्स के पास पंप करता है। सिर्फ फिशेज आएंगी इसमें। अब क्या करना है? करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है, किसके लिए? आर्टरीज के लिए। आर्टरीज के लिए करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। शुरू करें? अभी चूज करते हैं। दे हैव थिक इलास्टिक वॉल, सही है। ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर, ये भी सही है। कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट, क्या ये डिफरेंट ऑर्गन से ब्लड लेकर के आती हैं? यही गड़बड़ हो गई, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी, क्योंकि ये काम तो किसका है? वीना कावा का है, ये स्टेटमेंट गलत है। सेकंड क्या है? दे हैव थिन वॉल, वॉल तो थिन नहीं होती भी, आर्टरी की थिक वॉल होती है, प्रेशर हाई होता है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गई। अगली क्या कह रही है?
दे हैव थिक इलास्टिक वॉल, सही है। ब्लड फ्लोज अंडर लो प्रेशर, क्यों? अगर वॉल थिक है तो प्रेशर कैसा होगा? हाई होगा, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है? एक ही बची है, ये सही होगी, पढ़ लो फिर भी इसको। दे हैव थिक इलास्टिक वॉल विदाउट वॉल्व्स इनसाइड, वॉल्व नहीं होते, थिक होती हैं। ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर, हाई प्रेशर के साथ ही ब्लड जाएगा। एंड कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगी, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ द फिल्ट्रेशन यूनिट्स ऑफ किडनीज आर कॉल्ड, क्या आएगा? नेफ्रॉन्स, न्यूरॉन मत कर देना गलती से भी, न्यूरॉन आंसर नहीं आएगा, नेफ्रॉन्स आएगा। क्यों? न्यूरॉन कहाँ होती है? न्यूरॉन ब्रेन में होती हैं। अक्सर ये गलती हो जाती है, न्यूरॉन एंड नेफ्रॉन में कंफ्यूजन हो जाता है, जबकि कुछ भी कंफ्यूजन की चीज नहीं है इसमें। न्यूरॉन न्यूरॉन है, नर्व सेल है, और नेफ्रॉन किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम, ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स रिलीज करते हैं वो कहाँ से आएगी? जनरली क्या होता है हमारे दिमाग में, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर गैसेज, प्लांट्स विल टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड दे विल देन दिस कार्बन डाइऑक्साइड विल ब्रेक डाउन इनटू ऑक्सीजन एंड व्हाटएवर द थिंग इज। ये आंसर नहीं आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आएगी, याद करिए। आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा वाटर। पढ़ाया था मैंने जब फोटोसिंथेसिस, तो वहां पर बताया था फोटोलाइसिस ऑफ वाटर टेक प्लेस इन लाइट रिएक्शन, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर टेक प्लेस इन लाइट रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर विल स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मिलेगी कहां से? पानी से, नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। द ब्लड लिविंग द टिश्यूज बिकम्स रिचर इन, जो ब्लड टिश्यू में से आएगा, जो ब्लड टिश्यू में से आएगा उसके पास क्या होगा? ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड? कार्बन डाइऑक्साइड होगी। क्यों? आर्टरी जाएगी, टिश्यू के पास गई, ऑक्सीजन वहां पर दी, कार्बन डाइऑक्साइड वहां से ली, तो आंसर में क्या आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। ऑर्गेनिजम्स ग्रो विद टाइम, टाइम के साथ ग्रोथ होती है। अगर लगे ना कि समझ में नहीं आ रहा तो छोड़ो उसको, अगले वाले पे चलो। ऑर्गेनिजम्स मस्ट रिपेयर एंड मेंटेन देयर स्ट्रक्चर, करनी पड़ती है मेंटेन। वो क्या बताया था फर्स्ट डे, वेरी फर्स्ट डे इन द क्लास, मॉलिक्यूलर मूवमेंट मेंटेन करना पड़ता है हमें। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल डज नॉट टेक प्लेस अमंग सेल्स, क्या कह रहे हैं ये? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल डज नॉट टेक प्लेस अमंग सेल्स। क्यों भाई? अगर मूवमेंट नहीं होगी तो हम लोग जो है अपने आप को रिपेयर एंड मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो सही आंसर क्या होगा? इसमें यही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। फिर भी एनर्जी इज एसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेसेस, ये सही स्टेटमेंट है, बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल डज नॉट टेक प्लेस अमंग सेल, दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। यही ये मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल यही तो डिसाइड करती है कि कोई भी चीज आपकी अलाइव है या नहीं है, वो ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट ही डिसाइड करती हैं। द इंटरनल एनर्जी रिजर्व इन ऑटोट्रॉप्स, एक्स्ट्रा फूड को किस फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं प्लांट्स? स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। और अगर ह्यूमन बींग्स की बात आएगी, ह्यूमन बींग्स किस फॉर्म में स्टोर करेंगे? ग्लाइकोजन की फॉर्म में करेंगे। यहाँ ग्लाइकोजन मत कर देना, जानबूझ करके ये ऑप्शन दिया हुआ है कि यहाँ आपने पढ़ा एनर्जी रिजर्व की है, ऑटोट्रॉप पढ़ा ही नहीं, सीधा डायरेक्ट क्या कर दिया? ग्लाइकोजन कर दिया, वहीं पर नंबर कट गया पूरा एक। क्योंकि ग्लाइकोजन किस में आएगा? ह्यूमन बींग्स में आएगा, प्लांट्स में कौन आएगी? स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं ये? विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज द समरी ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की समरी। पहला देखो, पहला तो पता लग रहा है कि गलत है, क्योंकि ना इन्होंने सनलाइट दिया है, ना इन्होंने क्लोरोफिल दिया है। दूसरे में सनलाइट दे दिया लेकिन क्लोरोफिल नहीं दिया। अब बात आ गई सी और डी की, बहुत मिलती हुई रिएक्शन लग रही है। कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर भी है, क्लोरोफिल भी है, सनलाइट भी है, लेकिन यहाँ क्या बन रहा है? ग्लूकोज बन रहा है। सी में बन रही है ऑक्सीजन एंड वाटर, और डी में बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो डी भी क्या हो गया? गलत हो गया। और सही कौन सी होगी आपकी? सी ऑप्शन। चूज द इवेंट दैट डज नॉट अकर इन फोटोसिंथेसिस, कौन सी चीज नहीं होगी फोटोसिंथेसिस में? अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, ये तो होती है। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो यानी कि ये हमारा आंसर नहीं होगा, तो इस पे लगा दिया छोटा सा क्रॉस। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, ये भी होता है भाई।
क्यों? क्योंकि हमें चूज क्या करना है, डज नॉट, पर ये तो होता है उसके अंदर, तो यहां भी लगा दिया क्रॉस। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, ये नहीं होता। क्यों? जब आप ऊपर ये कह रहे हो कि रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो फिर कार्बन का ऑक्सीडेशन तो होगा नहीं ना, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। डी भी देख लो एक बार। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ये होता है एटीपी एंड NADPH2 पढ़ाया था, NADPH एंड ATP पढ़ाया था, वो हो जाएगा। तो सही स्टेटमेंट कौन सी हो गई, सॉरी सही स्टेटमेंट नहीं, सही आंसर कौन सा हो गया, सी आंसर हो जाएगा। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करती है, वाटर इन गार्ड सेल्स। चूज द फॉर्म्स इन विच मोस्ट प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजन, प्लांट्स नाइट्रोजन किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। फिफ्थ सिक्स क्लास में से पढ़ना शुरू कर देते हैं कि प्लांट्स कैन नॉट यूज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एज इट, सीधा N2 को प्लांट्स नहीं यूज कर सकते, वो पहले इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, नाइट्रेट एंड नाइट्राइट में कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया। ध्यान में आया कुछ, ठीक है। तो यहां पर आप देख लें कि किस तरह से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करेंगे, प्रोटीन की फॉर्म में ना, प्रोटीन तो वो बनाते हैं बाद में। तो एक तो नाइट्रेट एंड नाइट्राइट अभी मैंने बोला, यूरिया, एटमॉस्फेरिक नाइट, देखो प्रोटीन तो होगा नहीं आंसर, नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स मैंने भी बोला आपको ये होगा, यूरिया, यूरिया भी होगा। आप लोगों ने देखा होगा जो बैग्स आते हैं यूरिया के, उन पे क्या लिखा हुआ रहता है, NPK। NPK क्या है ये, NPK नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फास्फोरस एंड पोटेशियम, यहां से लेंगे। और क्या था ये, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, इसका तो यूज ही नहीं कर सकते वो। यानी कौन कौन सा हो गया आपका, सेकंड एंड थर्ड किस ऑप्शन के अंदर है, बी ऑप्शन के अंदर है, तो ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। आगे देखेंगे क्या है, विच इज द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विद फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, सबसे पहले कौन सा एंजाइम मिक्स होता है हमारे फूड के अंदर, वो कौन होगा, अमाइलेज। अमाइलेज किसके अंदर होगा, सलाइवरी अमाइलेज सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होगा, जिसका दूसरा नाम क्या था, टाइलिन था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है, सही स्टेटमेंट कौन सी है। पहला क्या दिया हुआ है, पायरुवेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय ईस्ट, सही स्टेटमेंट है ये, तो यहां लगा दिया छोटा सा टिक। फर्मेंटेशन टेक प्लेस इन एरोबिक बैक्टीरिया, ये स्टेटमेंट है रॉन्ग। क्यों, एनारोबिक में होता है, एरोबिक में नहीं होता फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी गलत है। क्यों, क्योंकि ये होती है साइटोप्लाज्म के अंदर। फर्मेंटेशन इज अ फॉर्म ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये सही स्टेटमेंट है। तो सही कौन कौन सी होगी, फर्स्ट एंड फोर, एंड फर्स्ट एंड फोर किसके अंदर दी हुई है, सी ऑप्शन के अंदर। नेक्स्ट है, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल ऑफन लीड्स टू क्रैम्प्स अमंग क्रिकेटर्स, क्रैम्प्स क्यों बनते हैं, क्रैम्प्स बनते हैं लैक्टिक एसिड की वजह से, सीधी सी बात है, जहां क्रैम्प आएगा वहां लैक्टिक एसिड आएगा, या जहां लैक्टिक एसिड आएगा वहां क्रैम्प आएगा, तो डायरेक्ट इसमें लैक्टिक एसिड बाइंड करिए, आंसर आ जाएगा। आंसर किसके अंदर है, कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू लैक्टिक एसिड, सो डी विल बी द आंसर ऑफ फॉर योर क्वेश्चन। आगे चलें, हाँ जी चलिए, हमारे पास एमसीक्यू इतने ही थे, अब आ जाएंगे असर्शन रीजन पर। असर्शन क्या कह रहा है ये, द मेन ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज द किडनी, एग्री करते हैं, सही स्टेटमेंट है। मेन ऑर्गन कौन सा एक्सक्रीटरी सिस्टम का, किडनी है। किडनी परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिमूविंग एक्सेस वाटर एंड नाइट्रोजीनियस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, ये भी सही है। असर्शन रीजन जब सॉल्व करते हैं तो बीच में बिकॉज या देयरफॉर लगा के हम लोग आंसर लेते हैं, अगर आंसर यस में आ रहा है तब हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा, अगर दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन उनमें कुछ जो हमने बिकॉज या देयरफॉर लगा के आंसर ढूंढा है वो नहीं आया, तो आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। असर्शन रीजन फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हो, दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं, फिर देखते हैं दोनों स्टेटमेंट सही है, अगर दोनों स्टेटमेंट सही है तब दोनों के बीच में कनेक्शन ढूंढा जाता है, उसी के बिहाफ पर हम लोग ए या बी ऑप्शन आंसर को देते हैं। तो इसमें क्या था, द मेन ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज द किडनी, क्यों, बिकॉज आंसर आपको मिल रहा है, सो ए विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए आंसर आ जाएगा, दोनों सही है और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, असर्शन क्या है, ब्लड क्लॉटिंग प्रिवेंट्स एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड, सही है। ब्लड क्लॉटिंग इज ड्यू टू प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा एंड व्हाइट ब्लड सेल प्रेजेंट इन द ब्लड, तो ए सही था, आर गलत है, ए इज करेक्ट,
आर इज फॉल्स, ये किसके अंदर दिया हुआ है, सी ऑप्शन के अंदर, तो यहां आंसर हो जाएगा सी। आगे क्या कह रहा है ये, ब्लड क्लोटिंग, ये तो हो गया था ना, ये तो हो गया था, ये वापस आ गया क्वेश्चन, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या आएगा, यहां से मेरा एक कट गया है, अमीबा लिखा हुआ है ये, ठीक है। अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ द सेल सरफेस, बिल्कुल सही है, सूडोपोडिया की फॉर्मेशन करता है। In all unicellular organisms the food is taken in by the entire cell surface, क्या ये सही है। अब आप में से कुछ को लग रहा होगा कि हाँ भी ये रीजन भी ये क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है, लेकिन रीजन गलत है। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ऑप्शन हो जाएगा सी। अब समझो क्यों, इन्होंने क्या लिख दिया, ऑल यूनिसेल्युलर, ऑल में नहीं होता, याद करो पैरामीशियम को, पैरामीशियम चप्पल जैसा ऑर्गेनिज्म बताया था ना, जिसमें एक स्पेसिफिक साइड से ही वो क्या करेगा, फूड को इनटेक करेगा, नॉट विद द हेल्प ऑफ ऑल प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ऑल सेल मेम्ब्रेन, एंटायर सेल मेम्ब्रेन से नहीं करता वो, दैट्स वाई आंसर इज सी। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द एनारोबिक रेस्पिरेशन विच टेक प्लेस इन यीस्ट हैज वन ऑफ द एंड प्रोडक्ट एज एन एसिड। एनारोबिक रेस्पिरेशन हो किसके अंदर बोल रहे हैं, यीस्ट के अंदर, और फिर क्या कह रहे हैं, एंड प्रोडक्ट एक क्या होना चाहिए, एसिड होना चाहिए, ऐसा कुछ बताया था क्या, ऐसा कुछ पढ़ा हमने कहीं। ईस्ट के अंदर पायरुवेट पहले किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, सॉरी पायरुवेट नहीं, ग्लूकोज पहले पायरुवेट के अंदर, और फिर वो क्या बना रहा है आपका, इथेनॉल बना रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, और साथ में एनर्जी बना रहे हैं। इथेनॉल बनता है, एसिड नहीं बनता, सो जब ए गलत हो गया तो आर तो अपने आप ही सही होगा, फिर भी आर को पढ़ लो एक बार, तो ए तो गलत है ही इसमें। ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन देयर इज इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ये सही है। ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन हो गया डी। अगला क्या कह रहा है, ह्यूमंस आर एरोबिकली रेस्पायरिंग ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल एरोबिक रेस्पिरेटरी हम लोग हैं। द प्रोडक्ट द प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड एनारोबिकली, बिल्कुल एनारोबिक रेस्पिरेशन जब हम लोग करते हैं, कब करते हैं, मसल सेल्स के अंदर होता है, तब हम किसकी फॉर्मेशन करते हैं, लैक्टिक एसिड की। दोनों ही स्टेटमेंट सही है, लेकिन बिकॉज लगा के आंसर हाँ में नहीं आ रहा, देखो जैसे ह्यूमंस आर एरोबिकली रेस्पायरिंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड एनारोबिकली, तो कुछ कनेक्शन जमा नहीं, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका बी। समझ में आ गया यहां तक के क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, जितना हमने पढ़ा था उसी में से है। अब आ जाते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे। नेम द फॉलोइंग द प्रोसेस इन प्लांट्स दैट लिंक लाइट एनर्जी विद केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी से लिंक करेगा, प्रोसेस का नेम, प्रोसेस का नेम क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस। एंटायर आपके पूरी अर्थ पर जो फूड का प्रोडक्शन जिससे होती है, फोटोसिंथेसिस। ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, ऑन फूड जो प्रिपेयर करेंगे उनको क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉप्स बोलेंगे, या ऑटोट्रॉपिक मत लिख देना, ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉपिक तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो जाएगा। द सेल ऑर्गेनली वेयर फोटोसिंथेसिस अकर्स, सेल ऑर्गेनली पूछी है, क्लोरोफिल नहीं लिखना, बिकॉज क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट, तो यहां पर क्या नाम लिखेंगे, क्लोरोफिल, क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल आंसर हो जाएगा। cells that surrounds cells that surround a stomatal pore, stomatal pore को जो सेल सराउंड करती है क्या नाम हो जाएगा, देखिए स्टोमेटल पोर कहां पर आएगा, ये क्या है बीच में, बीच में क्या है ये, दिस इज स्टोमेटल पोर। और स्टोमेटल पोर को, अब लगता है मुझे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बोलने की जरूरत ही नहीं है, ये कौन है, गार्ड सेल्स, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, गार्ड सेल। कौन सा था ये, सी, सी का आंसर हो गया गार्ड सेल। ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, हेट्रोट्रॉप्स, कौन हो जाएंगे, हेट्रोट्रॉप्स, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉपिक। एन एंजाइम क्रिएटेड फ्रॉम गैस्ट्रिक ग्लैंड इन स्टमक दैट एक्ट्स ऑन प्रोटीन, प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक से स्टार्ट होता है, कौन सा एंजाइम करेगा जो यहाँ पर प्रेजेंट है गैस्ट्रिक ग्लैंड में, वो कौन सा था, पेप्सिन, पेप्सिन एंड रेनिन, रेनिन था बच्चों में, पेप्सिन किस फॉर्म में था, पेप्सिनोजन की फॉर्म में, जिसको एक्टिवेट किसने किया था, HCl ने किया था, तो पेप्सिन एंजाइम का नाम हो जाएगा। क्लियर हो गया।
आगे चलें, ऑल प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग डे एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग नाइट, डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट? गिव रीजन। एग्री करते हैं? बिल्कुल एग्री करते हैं। प्लांट्स क्या होंगे? दिन में ऑक्सीजन देंगे और कार्बन डाइऑक्साइड देंगे रात को। क्यों? बिकॉज प्लांट्स डू फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग द डे टाइम एंड द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस is high as compared to respiration at the daytime, so they will give out oxygen during day, कि दिन में photosynthesis ज़्यादा, respiration कम, so दिन में oxygen, and night में procedure reverse हो जाएगा। रात में क्या हो जाएगा? rate of respiration is high as compared to photosynthesis, that's why they liberate carbon dioxide at the night। आ गया समझ में? रीजन क्लियर हो गया होगा। मुझे नहीं लगता कि इसको लिखने की यहाँ जरूरत है, इतना लिखने चलेंगे तो ये वर्कशीट बहुत लंबी हो जाएगी। बता दिया है स्टेटमेंट, सारा पढ़ाया हुआ है, पिछला वीडियो देखिएगा, आंसर आप लोग इसको लिख लीजिएगा। हाउ डू द गार्ड सेल रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर? अब ये गार्ड सेल किस तरह से फंक्शन करेंगी? समझाया था आप लोगों को कि गार्ड सेल में क्या होगा, आसपास की जो सेल्स होंगी, गार्ड सेल की आसपास की जो एपिडर्मल सेल्स होती हैं या मिजोफाइल सेल्स जो होंगी, मिजोफाइल सेल एपिडर्मल सेल्स जो होंगी, उसमें ये गार्ड सेल में पानी जितना आएगा, गार्ड सेल में अगर पानी आएगा, कहाँ से आएगा? आसपास की सेल्स में से गार्ड सेल के अंदर पानी आएगा, दे स्वेलअप हो जाएंगी, स्वेलअप हो जाएंगी तो स्टोमेटास ओपन हो जाएंगे, और अगर पानी बाहर निकल गया तो क्या हो जाएंगे? गार्ड सेल आपकी श्रिंक हो जाएंगी और स्टोमेटा विल बी क्लोज्ड। ज्यादा इसका डिटेल चाहिए पिछले वीडियो में जाइएगा, वहां पर आपको मिल जाएगा कि पानी क्यों आया था गार्ड सेल के अंदर और पानी क्यों निकल गया गार्ड सेल से बाहर। तो आज हम लोगों ने कर लिए हैं कितने? 43 क्वेश्चंस। टोटल क्वेश्चन इस वर्कशीट के अंदर है 89 विद केस स्टडीज। पूरा चैप्टर इन 89 क्वेश्चंस के अंदर आपका कवर हो गया है। बाकी जैसे ही हम लोग और नई वर्कशीट बनाएंगे तो हम वो भी आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर के आएंगे। तो आप लोग सारे वीडियोस देखिए, पूरा चैप्टर अच्छे से करिए, देन इस वर्कशीट को भी करिए, आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर इनमें से हेल्प मिलेगी। तब तक स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए और साइंस मैथ पॉइंट को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।